हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं फेमिनिस्ट यानी कि नारीवादी के बारे में। अ वुमन और अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ वुमेन एंड मेन इज कॉल्ड अ फेमिनिस्ट। यानी कि जो महिला या पुरुष, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान अधिकारों और अवसरों में विश्वास करता या करती है, उसे हम नारीवादी कहते हैं, यानी कि फेमिनिस्ट कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फेमिनिस्ट मूवमेंट्स की, यानी कि नारीवादी आंदोलन के बारे में बात करेंगे। These are radical women's movements that aim to achieve equality for women in personal and family life as well as in public affairs। यानी कि ये महिलाओं के ऐसे उग्र आंदोलन हैं जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में भी महिलाओं के लिए समानता को प्राप्त करवाना है। These movements have organized and agitated to create channels for improving the political and legal status for women and enhancing their educational and career opportunities। यानी कि इन आंदोलनों ने महिलाओं की राजनीतिक और कानूनी स्थिति में सुधार लाने तथा उनके लिए शिक्षा और करियर के अवसर बढ़ाने के लिए संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज तरीके से संघर्ष किया है, संगठित होकर संघर्ष किया है। ठीक है, अब बात करते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी की, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज कैसा है। अ पेट्रियार्कल सोसाइटी इज एसेंशियली मेल डोमिनेटेड, यानी कि पितृसत्तात्मक समाज जो है वो मूल रूप से पुरुष प्रधान होता है। द लाइन ऑफ डिसेंट इज ट्रेस्ड थ्रू द फादर, वंश परंपरा पिता के माध्यम से चलती है। Men are considered more valuable based on the work they do and the position they hold in society। यानी कि समाज में किए जाने वाले कार्य और सामाजिक स्थिति के आधार पर पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, दिस गिव्स देम मोर पावर दैन वुमेन, इससे उन्हें महिलाओं की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स की, यानी कि सांप्रदायिक राजनीति। When the demands of one religious group are framed in opposition to another, and when state power is used to establish the dominance of one religious group over others, this way of using religion in politics is called communal पॉलिटिक्स। यानी कि जब किसी एक धार्मिक समूह की मांगों को दूसरे के विरोध में प्रस्तुत किया जाता है और जब राज्य सत्ता का उपयोग किसी एक धार्मिक समूह का दूसरों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करता है, तो इस प्रकार की राजनीति को हम सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। ठीक है, मतलब इसमें होता क्या है कि किसी विशेष धर्म को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है और लोगों को इसमें प्रोत्साहित किया जाता है कि वो भी ये धर्म अपना लें। इसे हम सांप्रदायिक राजनीति कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी कि महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव। In academics, girls usually perform better than boys, but many drop out because parents prefer to invest in their sons' educations. A smaller proportion of girls pursue higher studies। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियां अक्सर लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई लड़कियां पढ़ाई के बीच में ही छोड़ देती हैं क्योंकि माता पिता बेटों की शिक्षा में निवेश करना अधिक पसंद करते हैं। उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों का अनुपात जो है वो कम हो जाता है इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन एवरेज अ वुमेन वर्क्स मोर देन अ मैन every day, but since much of her work is unpaid, it is often not recognized or valued। यानी कि औसतन यह देखा जाता है कि एक महिला प्रतिदिन पुरुष की तुलना में अधिक काम करती है, लेकिन उसका अधिकांश जो काम होता है वो बिना वेतन का होने के कारण उससे अवसर पहचाना या महत्व नहीं दिया जाता। मतलब उसके काम को ना पहचाना जाता है और ना ही उसे महत्व दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, द इक्वल वेज एक्ट मैंडेट्स इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क।
However, in almost all fields, from sports to cinema, from factories to farms, women are paid less than men. यानी कि समान वेतन अधिनियम समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। यानी कि इक्वल वेज एक्ट जो है वो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। फिर भी लगभग सभी क्षेत्रों में, खेल से लेकर सिनेमा, कारखानों से लेकर खेतों तक, महिलाओं को पुरुष से कम ही वेतन दिया जाता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट, द चाइल्ड सेक्स रेशियो इज़ वेरी लो, number of girls per 1000 boys. In India, the national average is 927. In some areas, it drops to 850 or even 800 because many parents prefer sons and abort female fetuses before birth. यानी कि बाल लिंग अनुपात प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, ये बहुत ही कम आंकड़ा है। भारत में राष्ट्रीय औसत 927 है। कुछ क्षेत्रों में या 850, यहाँ तक कि 800 तक गिर जाता है, क्योंकि कई माता पिता पुत्र को प्राथमिकता देते हैं और जन्म से पहले ही कन्या भ्रूण का गर्भपात करा देते हैं, जिसे हम कन्या भ्रूण हत्या भी कहते हैं। ठीक है। Next, domestic violence against women. In urban areas, women are unsafe. Even within their own homes, they suffer from beating, harassment, and other forms of domestic violence. यानी कि महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा भी होती है, जैसे कि शहरी क्षेत्रों में महिलाएं असुरक्षित हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अपने ही घरों में उन्हें मारपीट, उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के अन्य रूपों का सामना करना पड़ता है कई बार। ठीक है। अब बात करते हैं कास्ट इनइक्वालिटीज़ इन इंडिया, यानी कि भारत में जातिगत असमानताएं क्या क्या हैं। Caste has not disappeared from modern India and caste division are a unique feature of Indian society. आधुनिक भारत से जाति समाप्त नहीं हुई है और जातिगत विभाजन भारतीय समाज की एक विशिष्ट विशेषता है। इवन टुडे मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट, बल्कि आज भी देखा जाता है कि अधिकांश लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। ठीक है। Caste groups that had access to education in the past have progressed, while those without such access have lagged behind. यानी कि जिन जाति समूहों को अतीत में शिक्षा तक पहुंच प्राप्त थी, उन्होंने प्रगति तो की है। ठीक है, उनकी तो प्रगति हुई है, जबकि जिनके पास ऐसी पहुंच नहीं थी, मतलब जो शिक्षित नहीं थे या फिर उनके पास शिक्षा नहीं पहुंच पाई, वे पीछे रह गए। ठीक है। Next, there is a strong presence of upper castes among the urban middle class. यानी कि शहरी मध्यम वर्ग में उच्च जातियों की मजबूत उपस्थिति दिखाई देती है कंपैरेटिवली रूरल एरियाज के। ठीक है। नेक्स्ट, caste is still linked to economic status as shown by data from the National Sample Survey. यानी कि इस राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि जाति अब भी आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कास्ट ग्रुप्स स्टिल फॉलोज द ओल्ड हायरार्की। यानी कि जाति समूहों की औसत आर्थिक स्थिति आज भी पुरानी श्रेणीबद्ध व्यवस्था का अनुसरण करती है। जैसे कि फर्स्ट, अपर कास्ट आर द मोस्ट वेल ऑफ, यानी कि उच्च जातियां जो हैं वो सबसे अधिक संपन्न हैं। दलित्स एंड आदिवासीज आर द वर्स्ट ऑफ, और जो दलित और आदिवासी के लोग हैं वो सबसे अधिक वंचित हैं, सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस फॉल इन बिटवीन, पिछड़े वर्ग जो हैं वो इनके बीच की स्थिति में आते हैं, यानी कि अपर कास्ट और दलित्स और आदिवासी के बीच में ये आते हैं। Upper caste are over-represented among the rich, while lower caste are under-represented. ठीक है, मतलब कि अमीर वर्ग में उच्च जातियों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि निम्न जातियों में उनका प्रतिनिधित्व कम है। शेड्यूल कास्ट
and scheduled tribes and other backward classes together make up about 2/3 of India's population। यानी कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है वो सभी मिलकर भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग बनाते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज़, यानी कि विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। One way to ensure that women's issues receive proper attention is to have more women as elected representatives। यानी कि यह सुनिश्चित करने का एक तरीका है कि महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर उचित ध्यान दिया जाए, जो कि यह है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या अधिक की जानी चाहिए। ठीक है। Next, to achieve this, it is legally required to maintain a fair proportion of women in elected bodies। यानी कि इसे प्राप्त करने के लिए निर्वाचित निकायों में महिलाओं का एक उचित अनुपात बनाए रखना कानूनी रूप से आवश्यक किया जाए। ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडियाज पंचायती राज सिस्टम 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन। यानी कि जो भारत की पंचायती राज व्यवस्था है उसमें स्थानीय स्वशासन निकायों की 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ठीक है। However, the overall representation of women in legislatures is very low। हालांकि विधायी निकायों में महिलाओं का जो कुल प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है। ठीक है। देख लेते हैं कि इनका अनुपात क्या क्या है। इन लोकसभा लेस देन 10% ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स आर वोमेन। यानी कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों में 10% से भी कम महिलाएं शामिल हैं। इन स्टेट असेंबलीज द नंबर इज इवन लोअर लेस देन 5%। यानी कि राज्य विधानसभाओं में यह संख्या और भी कम है, जो कि 5% से भी कम है। ठीक है। नेक्स्ट, only recently in March 2010 the women's reservation bill was passed in Rajya Sabha ensuring 33% reservation for women in parliament and state legislative bodies। यानी कि हाल ही में मार्च 2010 में महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं रिलीजन एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, यानी कि भारत में धर्म और राजनीति के बारे में हम चर्चा करेंगे। गांधी जी बिलीव दैट रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। यानी कि गांधी जी का मानना था कि धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। However, he did not mean any specific religion like Hinduism or Islam. He referred to the moral values and ethics that religion teaches, which should guide political actions। यानी कि हालांकि उनका आशय हिंदू धर्म या इस्लाम जैसे किसी विशेष धर्म से नहीं था, वे उन नैतिक मूल्यों और आचारों पर की बात कर रहे थे जिन्हें धर्म सिखाता है और जो राजनीतिक कार्यों का मार्गदर्शन करता है। ठीक है। Next, religion in politics is not necessarily dangerous। Ethically, values from different religions can positively influence politics। यानी कि राजनीति में धर्म का होना आवश्यक रूप से खतरनाक नहीं है। विभिन्न धर्मों से प्राप्त नैतिक मूल्य राजनीति को सकारात्मक रूप से भी प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, human rights groups have pointed out that victims of communal rights in India are often from religious minorities। यानी कि मानवाधिकार समूहों ने यह इंगित किया है कि भारत में सांप्रदायिक दंगों के शिकार लोग अक्सर धार्मिक अल्पसंख्यकों से होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट दीज ग्रुप्स। यानी कि सरकार को इन समूहों की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट, द नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज शुड बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। यानी कि धार्मिक समुदायों की आवश्यकता और हितों को राजनीति में व्यक्त किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, those in political power have a responsibility to regulate religious practices to prevent discrimination and oppression।
यानी कि राजनीति सत्ता में बैठे लोगों की यह जिम्मेदारी होती है कि वे धार्मिक प्रथाओं को नियंत्रित करें ताकि भेदभाव और उत्पीड़न को रोका जा सके। ठीक है। अब बात करते हैं रीजंस फॉर चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम, यानी कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन के क्या क्या कारण थे। एफर्ट्स बाय पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु वर्क टू बिल्ड अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़, यानी कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे राजनीतिक नेताओं और सामाजिक सुधारकों के प्रयासों ने जाति आधारित असमानताओं से मुक्त समाज के निर्माण के लिए कई कार्य किए थे इन्होंने। ठीक है। अब बात करते हैं सोशल एंड लीगल चेंजेस रिड्यूसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि जाति आधारित भेदभाव को कम करने वाले सामाजिक और कानूनी परिवर्तन क्या क्या थे। फर्स्ट, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस सच एज अर्बनाइजेशन, इंक्रीज लिटरेसी एंड एजुकेशन, occupation mobility, weakening of landlords, dominance in villages, and the breakdown of caste hierarchy have significantly contributed to reducing caste-based discrimination. यानी कि शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि, व्यावसायिक गतिशीलता, गांव में जमींदारों के प्रभुत्व का कमजोर होना तथा जाति क्रम की टूटन जैसे सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों ने जाति आधारित भेदभाव को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिट्स एनी फॉर्म ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भारत का संविधान जाति आधारित किसी भी प्रकार के भेदभाव को निषिद्ध करता है। ठीक है। नेक्स्ट, द प्रोविजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स हैज प्लेस्ड अ मेजर रोल एज दीज राइट्स एंड आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमारा जो मौलिक अधिकार है उसमें यह प्रावधान है कि ये अधिकार बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को सुनिश्चित किया जाए, यानी कि जो हमारे संविधान में मूल अधिकार हैं वो बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है।